सो एवरीवन, दिस अक्षांश। कल आप लोगों का पेपर है और मैंने DTAAR और NR टैक्सेशन इन सब के वीडियोस डाले थे और आप लोगों ने देख रहे हो। तो वीडियो भी पूछ सकते हैं कल 4 नंबर का, तो ध्यान से सुनना। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा कर लेना, क्योंकि IDT में भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। देखो, ये वीडियो जो है वो प्रीवियस ईयर 22-23 एंड ऑनवर्ड्स ही एप्लीकेबल है। सवाल ये आता है कि वीडियो मतलब जैसे बिटकॉइन हो गया, क्रिप्टो करेंसी टाइप। सवाल ये आता है जैसे मान के चलो आपने कोई बिटकॉइन बेचा और आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ और किसी दूसरे हेड में आपको लॉस है, तो क्या आप सेट ऑफ कर सकते हो? नहीं कर सकते। सपोज करो जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बिटकॉइन परचेज किया 1 लाख का और सेल किया 1.5 लाख का, 50,000 का आपको प्रॉफिट हुआ। लेकिन दूसरा बिटकॉइन था जो आपने 1 लाख में परचेज किया और 80,000 में बेचा, लॉस में बेचा, और आपको 20,000 का लॉस हो गया। दूसरे हेड का लॉस तो छोड़ो, आप अपने ही हेड का लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब एक बिटकॉइन का प्रॉफिट दूसरे बिटकॉइन के लॉस से सेट ऑफ नहीं हो सकता। अब इस केस में ऐसा नहीं कर सकते कि आप 30,000 पे टैक्स दे दो। 50,000 का जो प्रॉफिट हुआ, 50,000 पे आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। 30% की रेट लगती है। एक सेक्शन 115 VBH में जो टैक्स लगता है ना BDA पे, वो 30% की रेट से लगता है और सेस जो है वो अलग है। अब आप ये नहीं बोलते कि 20,000 का जो लॉस है वो सेट ऑफ कर लेंगे, वो नहीं होगा सेट ऑफ। ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि NFT जो है ना वो भी क्रिप्टो करेंसी ही है। NFT क्या होता है? नॉन फंजिबल टोकन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई पेंटिंग है, मजनू भाई वाली पेंटिंग है। मजनू भाई ने जो पेंटिंग है वो अपने आप में NFT है, उसकी अपने आप में वैल्यू है। आप ऐसे गूगल पे डालोगे ना टॉप मोस्ट NFTs, एक बंदर की फोटो आ सकती है, एक गधे की फोटो आ सकती है जिसके दांत निकल रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने डाल के देखा था। तो ये सब NFTs हैं जिनके कई होते हैं जो लोग उनको लगता है कि जैसे मजनू भाई की पेंटिंग में लोगों को लगता है कि प्यार की मूर्त है वो पेंटिंग, ये घोड़े के ऊपर घोड़ा खड़ा है तो प्यार है। तो मतलब ऐसा होता है। तो NFT भी क्या है? अपने आप में उसकी भी कीमत है। ठीक है। अगला पॉइंट याद है टीडीएस कैसे कटेगा? सेक्शन 194S बताता है टीडीएस कैसे कटेगा। तो आप, ठीक है, आप, अच्छा एक बात और, जो बिटकॉइन आप बेचते हो ना, उसके अंदर सिर्फ आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलो आपने एक बिटकॉइन है 1 लाख रुपए में बेचा, खरीदा था 50,000 रुपए में, और ट्रांसफर एक्सपेंस लग गए 10,000, तो अब आप 10,000 भी लेस नहीं होंगे। बस जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वही लेस होगी। अब आप ऐसे नहीं बोलोगे कि 10,000 रुपए तो ट्रांसफर एक्सपेंस लग गए तो 40,000 रुपए मैं तो इनकम टैक्स दूंगा। ऐसे नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही होगा, बाकी और कोई सा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब टीडीएस कैसे कटेगा? तो देखो, अगर आपने पेमेंट कर रहे हो, जैसे आपको एक बिटकॉइन खरीदना है, डॉज, बहुत सारे के क्रिप्टो करेंसी है। अब आपने क्या खरीदा? 5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए या 10,000 रुपए, मतलब ये कह रहा है कि अगर 10,000 से ऊपर का अमाउंट होना चाहिए, मोर देन 10,000 अगर आप पेमेंट कर रहे हो, तो 1% टीडीएस काट के पेमेंट करोगे। टीडीएस कौन काटेगा? जो पे कर रहा है। जो बिटकॉइन खरीद रहा है वही तो पे करेगा, तो वो टीडीएस काट के पे करेगा। लेकिन उसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? अगर जो बायर है ना वो कोई इंडिविजुअल है, HUF है, ठीक है, बेचारा नौकरी वोकरी करता है, सैलरी करता है, या फिर अगर कोई बिजनेस भी करता है, लेकिन बिजनेस के केस में उसका टर्नओवर कितना है? टर्नओवर इज अप टू 1 करोड़। और अगर कोई प्रोफेशन करता है, तो प्रोफेशन के केस में टर्नओवर कितना है? 50 लाख, मतलब छोटा आदमी है। 10 नंबर भी कहाँ होगा उसके पास जो टीडीएस काटेगा? तो कह रहे हैं बिजनेस करता है तो टर्नओवर कितना? 1 करोड़, और प्रोफेशन के केस में टर्नओवर 50 लाख रुपीज तक है, तो 50,000 से ऊपर का अगर पेमेंट होगा तो वो टीडीएस काटेगा 1% की रेट से। और नॉर्मल इंडिविजुअल HUF है तो भी 50,000 रुपीज से ऊपर का होगा, तो एग्जैक्ट 50,000 पे भी नहीं, मोर देन 50,000। और अगर इनके अलावा कोई दूसरा है तो 10,000 से ऊपर। ठीक है। अगला पॉइंट ये आता है कि टीडीएस जो है वो जीएसटी और कमीशन पे नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलो आपको 1 लाख का बिटकॉइन परचेज करना था, 5,000 का जीएसटी लग गया, 1,000 का कमीशन लग गया ब्रोकरेज टाइप। ठीक है, किसी से आपने परचेज किया तो आपने टोटल 1,06,000 रुपए पे किया, 1,06,000, बट आप जो टीडीएस काटोगे वो 1 लाख पे काटोगे। ठीक है। अब अगला पॉइंट ये आता है कि सपोज करो आपने एक बिटकॉइन परचेज किया, जैसे अपन अपने क्या बोलते हैं शेयर्स परचेज करते हैं, तो ये किसी ब्रोकर के थ्रू तो परचेज करते हैं, जैसे अपना एक्सचेंज होता है उसी के थ्रू तो परचेज करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जैसे मान के चलो आपने आपने एक वीडियो परचेज करना है, बिटकॉइन परचेज करना है, तो वो भी एक्सचेंज के थ्रू परचेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलो कॉइन बेस करके, ऐसे तो खूब सारे एक्सचेंज है, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, कॉइन बेस करके एक एक्सचेंज है जहां से आप बिटकॉइन खरीद सकते हो, ये क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो। अभी जैसे मान के चलो कोई बायर है, फॉर एग्जाम्पल बायर का नाम है सोमेश झा, चलो खाली ले लेते हैं झा। झा वन करके एक बायर है, ठीक है, झा वन। और एक सेलर है जिसका नाम है फॉर एग्जाम्पल जहा टू। ठीक है। अब मान के चलो फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझा, बायर जो है वो बिटकॉइन कॉइन बेस को बोलेगा कि देखो मैं आपको पेमेंट करता हूं, मुझे क्रिप्टो करेंसी चाहिए। सेलर बोलेगा कि आप मुझे पैसा दो, मैं आपको, मेरे पास इतने बिटकॉइंस पड़े, मैं आपको दे देता हूँ। सवाल ये आता है कि टीडीएस कौन काटेगा? अब आप बोलोगे सर जो बायर है वो पेमेंट करेगा तब टीडीएस काटेगा, तो जो झावन है वो क्या टीडीएस काटेगा? नहीं, वो नहीं काटेगा।
अगर आप एक्सचेंज के थ्रू कर रहे हो ना, तो इस केस में क्या होगा, एक्सचेंज टीडीएस काट के पेमेंट करेगा झाटू को। जो झाटू है ना, वो उसको एक्सचेंज क्या करेगा, वो टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। तो इस केस में टीडीएस एक्सचेंज काटता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अगला पॉइंट ये आता है कि जैसे मान के चलो कॉइन बेस जो है ना, देखो इस केस में तो क्या हुआ कि कॉइन बेस जो एक्सचेंज है वो किसी से खरीद रहा है और फिर किसी को बेच रहा है, ठीक है। अगर मान के चलो कॉइन बेस के पास खुद के पास ही बिटकॉइन है, झाटू पिक्चर में ही नहीं है, सेलर है ही नहीं, कॉइन बेस खुद ही बेच रहा है सीधा, तो इस केस में टीडीएस कौन काटेगा। आप बोलोगे कि भाई दो ही लोग हो गए इस केस में, तो सर बायर जो है झावन, वो टीडीएस काट के पेमेंट कर देगा कॉइन बेस को, ठीक है। बायर ही तो पेमेंट करता है, तो वो कर देगा। तो इस केस में देखो दो ऑप्शन है, या तो झावन टीडीएस काट के पेमेंट कर देगा कॉइन बेस को, या फिर कॉइन बेस अगर गवर्नमेंट को बोले कि ये काम करो, इसको छोड़ो, मैं ही इसका टीडीएस जमा करा देता हूँ, तो कॉइन बेस भी जमा करा सकता है। तो देखो सिंपल सी बात क्या होती है, नॉर्मली टीडीएस कौन काटता है, जो पे करता है। पर अगर एक्सचेंज बीच में आ गया, तो उस केस में दो लोग, जैसे तीन लोग हो गए, एक तो एक्सचेंज, एक बायर, एक सेलर, तो उस केस में एक्सचेंज ही टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। फिर एक्सचेंज ही टीडीएस काट के सेलर को पेमेंट करेगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, बायर को नहीं काटने की जरूरत। लेकिन अगर दो ही लोग हैं, बायर और एक्सचेंज, तो उस केस में या तो बायर भी काट सकता है या फिर एक्सचेंज भी काट सकता है 1% की रेट से, ठीक है। अगला पॉइंट जैसे मान के चलो, अच्छा फॉर एग्जाम्पल एक और पॉइंट लेते हैं। मान के चलो दो लोग हैं, एक का नाम है मान के चलो डोगेश, फिर डोगेश के पास 100 बिटकॉइंस हैं, वो गया कॉइन बेस के पास, और एक है मोंकेश। अभी डोगेश भाई क्या कह रहे हैं कॉइन बेस को कि मेरे पास 100 बिटकॉइंस हैं, और मोंकेश भाई कह रहे हैं मेरे पास 1000 डॉज है, ठीक है। तो अब पैसों में डील नहीं कर रही है। पहले लास्ट में तो क्या हुआ था कि भाई झावन कह रहा है मेरे पास, मेरे को चाहिए 100 बिटकॉइन, और झाटू कह रहा है हाँ भाई मेरे पास 100 बिटकॉइन, तो झावन पैसा दे रहा है, और बदले में जो झाटू है वो क्या दे रहा है, वो बिटकॉइन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे मनी में डील हो रही थी, तो टीडीएस की बात थी। अब सवाल ये आ रहा है कि यहाँ पे दोनों ही बायर हैं और दोनों ही सेलर हैं, मतलब डोगेश भाई के पास 100 बिटकॉइंस हैं, वो बेचना चाहते हैं, और इसके पास 1000 डॉज हैं, ये खरीदना चाहता है, ये अपने डॉज बेचना चाहता है, ये बिटकॉइंस, तो दोनों ही बायर हैं, दोनों ही सेलर हैं। तो इस केस में क्या होगा, तो देखो डोगेश भाई क्या बोलेंगे मोंकेश भाई को कि मोंकेश भाई आप मुझे अपने 1000 डॉज दे दो, और मोंकेश भाई बोलेंगे डोगेश भाई आप मुझे अपने 100 बिटकॉइंस दे दो। लेकिन अब डोगेश भाई क्या करेंगे, जो 100 बिटकॉइन देंगे ना, उस जो भी बिटकॉइन की वैल्यू होगी उसका 1% पहले गवर्नमेंट को जमा कराएंगे, तभी मोंकेश भाई को वो दे सकते हैं। पहले जमा कराओ, चालान आ जाना चाहिए आपके पास। सिमिलरली मोंकेश भाई जो 1000 डॉज डोगेश भाई को देंगे ना, तो पहले मोंकेश भाई 1000 डॉज का जो भी वैल्यू होगी उसका 1% गवर्नमेंट को जमा कराएंगे, फिर ही इसको ट्रांसफर करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात, बहुत बढ़िया। चलो इतना भी काफ़ी है, इतना आपने समझ लिया। अब आप एक बार थोड़ा क्वेश्चंस पे आ जाओ। चलो देखो जी, इस केस में क्या है, पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, आईसीए मॉड्यूल का है। मिस्टर राज करके एक पर्सन है। देखो बिटकॉइन के केस में फ्लैट, ये जो वीडीए है, फ्लैट 30% की रेट से टैक्स लगता है, तो आपको जो क्या बोलते हैं वो बेसिक एग्जाम्पशन का जो बेनिफिट मिलता है वो भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। अभी जैसे राज करके एक पर्सन है 32 ईयर्स की, जिसकी एज है, बिजनेस लॉस दे रखा है 3,18,000 का, इंटरेस्ट ऑन एफडी है, कंसिडरेशन रिसीव ऑन ट्रांसफर ऑफ वीडीए, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ वीडीए, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो लेस हो जाती है, 4 लाख पे इसको टैक्स देना पड़ेगा 30% की रेट से। बाकी बिजनेस लॉस कोई सेट ऑफ नहीं होगा, इंटरेस्ट जो मिला वो नॉर्मल बेसिक एग्जाम्पशन में आ जाएगा। ये तो कुल मिला के राज को 4 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। पर इसको जो पैसा मिला उस पर सामने वाले ने 1% टीडीएस भी तो काट ही लिया होगा ना, तो अब क्या होगा, टीडीएस का पैसा लेस कर देंगे अपन। तो टीडीएस कितना काटा होगा, जितना इसको मिलने वाला है, मिलने वाला तो 4,20,000 है ना, टीडीएस 4 लाख पे नहीं काटा, टीडीएस तो 4,20,000 पे काटा। कई बच्चे एग्जाम में गलती कर देते हैं, टीडीएस किस पे काटते हैं, जो सामने वाला हमें पे कर रहा है, पे तो 4,20,000 ही कर रहा है ना। तो क्या होगा, अब हमें टैक्स देना पड़ेगा कितना, 4 लाख का 31.2%, ठीक है। 31.2 कैसे आया, 4% आपने ऐड कर दिया वो सेस वाला, तो अब उसमें से टीडीएस लेस कर दो 1%, तो नेट आपको इतना पे करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन एफडी विद एसबीआई, ग्रॉस अमाउंट, मतलब विद, अगर जैसे बैंक एफडी पे इंटरेस्ट देती है तो टीडीएस काट लेती है नहीं 10% की रेट से, तो बोल रहे हैं ये विद टैक्स है, मतलब 1,10,000 ग्रॉस अमाउंट है, नेट नहीं है, ग्रॉस है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट विद एसबीआई, वीडीए 62,000, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दे रखी है ट्रांसफर एक्सपेंस,
ट्रांसफर एक्सपेंस लेस नहीं होगी, मैंने आपको बताया था ना, सिर्फ कॉस्ट लेस होगी। 62 माइनस 21 41,000, 41,000 का 30% आपको देना पड़ेगा, बाकी में आप मेरे ख्याल से बेसिक एग्जाम्पशन में कवर्ड हो जाओगे। ठीक है, तो देखो अब सामने वाले ने आपको जो पेमेंट दिया होगा तो 62,000 का 1% काटा होगा उसने भाई ने, 6200 का आपका टीडीएस कटा हुआ होगा 194S के अंदर। तो देखो आपको कितना देना पड़ेगा, 30% प्लस सेस 41,000 का इतना तो आपको देना पड़ेगा, और सामने वाले ने 620 रुपये वैसे कट कर लिए। और इसमें यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो बैंक है ना उसने भी आपको ग्रॉस पे किया है, मतलब उसने भी तो आपका 10% टैक्स जमा कराया होगा, तो 11,000 रुपये का टीडीएस बैंक भी काट चुका आपका। आप तो वैसे ही बेसिक एग्जाम्पशन में आ रहे हो, तो एक काम करो नेट, अब फाइनली आपको कितना टैक्स जमा कराना था, 30% जमा कराना था प्लस 4% कितने का, 41,000 का, मतलब आपकी इतनी लाइबिलिटी थी। अब इतने में से 600 रुपये तो सामने वाले ने काट लिया होगा, 620 रुपीज़ 1%, और बैंक और 11,000 काट चुका, तो नेट आप इतना पे कर दो, 12792 माइनस 11,000 माइनस 620। बस ये 4 नंबर के लॉलीपॉप क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। जैसे देखो सैलरी दे रखी है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट दे रखा है। कंसिडरेशन देखो, ऑन ट्रांसफर ऑफ वीडियो टू मिस्टर हर्ष। हर्ष कौन है बेचारा, इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल है। तो इस केस में 50,000 से ऊपर का अगर अमाउंट होता है तो टीडीएस कटता है। तो इस हर्ष ने टीडीएस काटा होगा, नहीं काटा होगा। और 5,000 रुपए इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, मतलब 45,000 रुपीज पे 30% की रेट से टैक्स देना पड़ेगा। बाकी बेचारा जो ये कौन है, ये मिस्टर हर्ष इज एम्प्लॉय, बेचारा तो एम्प्लॉय है। तो अब अपन को सिद्धांत की इनकम निकालनी है, सिद्धांत की। सैलरी से जो पैसा आया 8,40,000, इंटरेस्ट मिला, ठीक है, वीडीए की जो इनकम हुई, ठीक है, ये सब मिल गया इसको। और अब एंड में क्या हो जाएगा, अपन ने ऐसे पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, वैसे ये असेसमेंट ईयर 26-27 लिख दिया हमने, वो मई 26 की लिख दिया। असेसमेंट ईयर 26-27 में क्या होगा, वो 12 लाख रुपए तक रिबेट मिल जाती है, तो इसकी इनकम 12 लाख रुपए से कम ही है, तो फिर इसको रिबेट मिल गई। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो असेसमेंट ईयर 25-26 आएगा कल जनवरी में, फिर आप कैलकुलेशन उस हिसाब से करना कि भाई 5 लाख रुपए तक का रिबेट मिलता है, नॉर्मल पे टैक्स दे देना आप। कुल मिला के नॉर्मल इनकम जैसे आप टैक्स निकालते हो वैसे ही निकालना है। बस बात ये है कि जो टीडीएस नहीं कटेगा इस केस में, एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, दूसरा वीडी के केस में फ्लैट 30% की रेट से टैक्स जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी इनकम पे जैसे अपन टैक्स निकालते हैं वैसे आप निकाल देना, ठीक है। आगे देखो, मिस्टर ए करके एक पर्सन है जिसकी एज 34 ईयर्स है, तो सैलरी की इनकम इतनी आई है, बिजनेस लॉस दे रखा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दे रखा है। अब 1000 बिटकॉइंस परचेज किए थे, कितने रुपए में बेच दिए, 1,000 रुपए में, 1,000 रुपए में परचेज किए थे, बेच दिए 1,300 रुपए में। मतलब कमीशन पे कुछ करना नहीं है, कमीशन कोई सेट ऑफ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ना कमीशन पे टीडीएस कटता। कुल मिला के 300 रुपये एक बिटकॉइन का फायदा हो गया, 1000 थे तो 3 लाख का फायदा हो गया बिटकॉइन पे। तो भैया 3 लाख पे आपको फ्लैट 30% देना पड़ेगा। बाकी जो सैलरी की इनकम है उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो, जो बिजनेस लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड कर लो, कैपिटल गेन जो दे रखा है वो भी लॉस है, वो भी ठीक है। कुछ टोटल इनकम पूछी है, बस टोटल इनकम ही पूछी थी, वो निकाल देना। कैलकुलेशन करने को भी नहीं बोला कि इनकम टैक्स निकालो। क्वेश्चन नंबर 5 आरटीपी मई 25 का क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी। अमित करके एक इंडियन रेजिडेंट है, बस इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा कोई आया तो, इसके पास वर्चुअल डिजिटल असेट है और नॉन फंजिबल टोकन्स दे रखे हैं, बहुत बढ़िया बात है। 15 अप्रैल को उसने एक बिटकॉइन परचेज किया 60 लाख रुपए का, बहुत ही बढ़िया बात है। हिज फ्रेंड सुशील गिफ्टेड हिम एनएफटी, गिफ्ट मिला इसको, हैविंग एफएमबी फेयर मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपए, इसको बर्थडे पे गिफ्ट दे दिया किसी ने, वो फोटो गिफ्ट कर दी इसको, एनएफटी मजनू भाई वाली पेंटिंग गिफ्ट कर दी बर्थडे पे, इसकी वैल्यू एफएमबी फेयर मार्केट वैल्यू 5 लाख है। सुशील ने जो परचेज किया था ना वो एनएफटी वो 4.5 लाख में परचेज किया था, और अमित जो है उसने भी कोई एनएफटी परचेज किया 10 लाख का, कोई दूसरा एनएफटी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अभी इसको, डोंट वरी। अपन क्वेश्चन अमित के लिए कर रहे हैं। अभी तक अपन ने क्या देखा, अमित के पास एक बिटकॉइन है 60 लाख रुपए का, और फ्रेंड से एक एनएफटी फ्री में मिल गया, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 5 लाख, और एक एनएफटी इस भाई ने खुद ने परचेज कर लिया 10 लाख का। कुल मिला के इसके पास 3 वीडियो हैं अभी तक। ड्यू टू सम फाइनेंशियल नीड, अब बेचारे की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही इसकी, इसने क्या किया, 1 दिसंबर 2024 को आधा बिटकॉइन बेच दिया 28 लाख में, मतलब परचेज कितने में हुआ, आधा बिटकॉइन 30 लाख में, बेच दिया 28 लाख में, बेचारे ने लॉस में बेचा, लॉस कोई सेट ऑफ नहीं होगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। एनएफटी जो इसको मिला था दोस्त से 6.5 लाख रुपए में बेच दिया भाई ने, एनएफटी रिसीव फ्रॉम अ फ्रेंड फॉर रुपीज 6.5 लाख, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपए थी, तो 1.5 लाख रुपए पे देना पड़ेगा इसको टैक्स। अब आप बोलोगे सर इसको तो फ्री में मिला, नहीं, इसके हाथ में 1.5 लाख टैक्स होगा, और इसका जो फ्रेंड है, फ्रेंड ने खरीदा था 4.5 लाख में, तो फ्रेंड के हाथ में 50,000 टैक्सेबल हो जाएगा, पर हमें तो फ्रेंड से मतलब नहीं, हम तो अमित का कैलकुलेशन कर रहे हैं, राइट। आगे समझो, ही इनकर्ड एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस कोई सेट ऑफ होते नहीं है,
ही हैज अदर इनकम ऑफ, तो 6.5 लाख की कोई दूसरी इनकम है इसकी, होगी तो हमें क्या मतलब, दूसरी इनकम पे नॉर्मल टैक्स पे कर देंगे। तो पहले पे 2 लाख का लॉस हुआ, दूसरे पे 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, 1.5 लाख पे 30% टैक्स दे देंगे। और जो अदर इनकम है इसकी वो दे देंगे भाई अदर इनकम। अदर इनकम में अपन ने क्या क्या बोला, 6.5 लाख की अदर इनकम है, और जो गिफ्ट मिला उसको भी, वो भी अदर सोर्स की इनकम हो गई ना गिफ्ट, तो वो भी 5 लाख रुपए इसकी इनकम हो गई। तो मतलब समझ रहे हो मेरी बात, 5 लाख पे अपन ने यहाँ टैक्स दे दिया, इसलिए वहां पे अपन ने लेस कर दिया। कुल मिला के समझ लो मेरी बात, भाई 6.5 लाख की जो अपन ने वीडियो बेची उसकी कॉस्ट तो 5 लाख थी ना। अब ये जो फ्री में मिल गया अपन ने, तो इसको अपने अदर सोर्स में दिखा दिया कि भाई हमें फ्री में मिला। तो 11.5 लाख रुपए पे अपन ने टैक्स भर दिया गिफ्ट रिसीव्ड। और इसमें नॉर्मल जो स्लैब रेट रहती है उस पर टैक्स पे करो, और जो 1.5 लाख पे अपन को 30% देना ही है। ठीक है। और हमने जब ये वीडियो किसी को बेचा है, जैसे 28 लाख का वीडियो बेचा और 6.5 लाख का, 34.5 लाख रुपीस हमको कहीं से आया होगा ना, उस पे सामने वाले ने 1% टीडीएस भी काटा होगा 194 में, तो वो टीडीएस लेस कर दो 34,500। एमटीबी सितंबर 25 का क्वेश्चन देख लो साहब। इसमें क्या है, बिटकॉइन परचेज किया आपने 5,000 यूनिट, बेच दिए 2,500 यूनिट, 25,500 में बेचे 2,500, खरीदे थे 5,000 के 50,000, मतलब 25,000 के खरीदे थे, 500 रुपए का फायदा हो गया। तो यहाँ 500 रुपए पर टैक्स दे दो। फिर दूसरे आपने बिटकॉइन बेच दिया 28,700, 28,750। कुल मिला के देखो, एक जगह तो 500 का फायदा हुआ और दूसरी जगह 25,000 रुपए खरीदे थे और बेचे कितने, 28,750, मतलब 3,750 का फायदा यहाँ हुआ। तो 3,750 का यहाँ, 500 का यहाँ, कुल मिला के 50,000 की खरीदे थे, बेच दिया टोटल इतना, तो 4,250 का प्रॉफिट हो गया। एक्सपेंसिव से हमें कोई मतलब नहीं है। एनएफटी जो अपन ने परचेज किए वो 1,50,000 के परचेज किए, 10,000, और बेचे 6,000 एनएफटी इतने के, और ये इतने के। तो देखो भाई टोटल टोटल कितने के बेचे, 89,000 प्लस 56, और परचेज महंगे में किए हैं, 89 प्लस 56 का टोटल कम ही आ रहा होगा। ठीक है, तो इस केस में लॉस हो गया बेचारे, इस लॉस का कुछ नहीं करना। कुल मिला के 4,250 पे टैक्स भर दो भैया, 4,250 पे टैक्स भर दो। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन करने हैं, आगे किसी दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन थे ये, है ना। ये क्वेश्चन जो मैंने कराया बस इतने ही करने थे आप, वीडियो के बस इतने ही क्वेश्चन है। चलो बाय बाय बोल दो, थैंक यू सो मच, और लाइक मार देना, बोलना नहीं पड़े बार बार। चलो आईडी टीम में, बाय बाय।